नाज़रीन आदाब 9 मई 2023 मुताबिक 18 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मुसी रज़ा और आप समात फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। मई को होने वाले कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम 8 मई को खत्म हो गई। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात के लिए बुध यानी 10 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 13 मई को होगी और राय दहिंदगान बुध के रोज इंतखाबात के दिन उम्मीदवारों और उनकी पार्टियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कुछ सर्वे बताते हैं कि यह हुक्मरानी बीजेपी और मरकजी अपोजिशन कांग्रेस के दरमियान करीबी मुकाबला होगा, लेकिन जेडीएस अपने बलबूते पर अक्सरियत हासिल न करने की सूरत में किंग मेकर का किरदार अदा करने की उम्मीद कर रही है। वहीं इंतखाबात से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कर्नाटक की खुद मुख्तारी के बारे में कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर की गई पोस्ट के बाद बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस भेजा है। इलेक्शन कमीशन ने खड़गे से इस सोशल मीडिया पोस्ट पर वजाहत तलब की है, जिसे सोनिया गांधी का बयान बताया जा रहा है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने फिल्म केरला स्टोरी पर पाबंदी आयद करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती हुकूमत किसी भी तरह से नफरत को बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका बुनियादी मकसद अमन बरकरार रखना है, इसीलिए इस रियासत में केरला की कहानी पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला ने फिल्म केरला कहानी से मुतालिक सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि झूठ और प्रोपेगेंडा समाज के अमन व अमान के लिए नुकसानदेह है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मस्क शुदा तारीख का प्रचार किया जा रहा है। मणिपुर में मैतेई कम्युनिटी को एसटी का दर्जा देने के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद हालात आहिस्ता आहिस्ता मामूल पर आ रहे हैं। पीर को राजधानी इंफाल के थंगल बाजार इलाके में कर्फ्यू में नरमी के दौरान लोग जरूरी अशिया खरीदने के लिए घरों से निकले। दरियासना रियासती सलामती के मुशीर कुलदीप सिंह ने कहा कि तशद्दुद में अब तक 60 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। इसके साथ ही अब यह मामला मुल्क की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। पीर को सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले पर समाअत हुई। अदालत ने 10 दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की हिमायत में रियासतों से आए किसान पीर को दिल्ली पुलिस की तरफ से खड़ी की गई रुकावटों को तोड़कर एहतजाजी मकाम पर पहुंच गए। वाज़ेह रहे कि ये पहलवान राजधानी में धरना दे रहे हैं। इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के सदर और भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्जाम में कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। इन मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बृजभूषण सिंह को सदर के ओहदे से हटाया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले खाप और किसान तंजीमों के रहनुमाओं ने इतवार को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक मीटिंग की और फैसला किया कि बृजभूषण को 21 मई तक गिरफ्तार न किया गया तो तहरीक को एक नई शक्ल दी जाएगी। अहदनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी पर मुज़ाकरात के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी उमूर के आला ओहदेदारान सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 15 अप्रैल से जारी इस लड़ाई में अब तक मुतअद्दिद बार जंगबंदी के मुआहिदों का ऐलान हुआ और फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी की गई। शदीद लड़ाई में सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं और एक मुमकिना इंसानी बहरान जन्म ले रहा है। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सूडान को $100 मिलियन की मुख्तलिफ इंसानी इमदाद फराहम करने का वादा किया है। ईरानी अदलिया के मीडिया सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक यूसुफ और सदर अफाजली जरा नामी 2 मुजरिमीन को इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन करने, कुरान मजीद को नजर आतिश करने और इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस रहने और कुफ्र इल्हाद पर मबनी मतालिब को आम करने के जुर्म में आज पीर की सुबह तख्तेदार पर लटका दिया गया। मज़कूरा अनासिर की इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों के बारे में बार बार अवामी रिपोर्टें मौसूल होने के बाद 2020 में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। तहकीकात से यह बात वाज़ेह हो गई कि मुलजिमीन इस्लामी मुकद्दसात की अलल ऐलान तौहीन करते रहे थे। अदालत के फैसले पर आज सुबह अमल दरामद करते हुए दोनों मुजरिमों को सजाए मौत दे दी गई। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारिजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अरब लीग में अपना मकाम हासिल करने में शाम की कामयाबी का ईरान की जानिब से खैर मकदम करते हुए शाम की हुकूमत और कौम को मुबारकबाद पेश की है। ईरान के दफ्तर खारिजा के तर्जुमान ने कहा कि इस्लामी मुल्कों के दरमियान इख्तिलाफात का खात्मा और बढ़ती यकजहती इलाके के मसाइल में अगयार की मफाद परस्ताना मुदाखलत में कमी और वसीउल बुनियाद अमन व इस्तेहकाम के क़याम का बाइस बनेगी। रूस की वजारत खारिजा ने भी अरब लीग और उससे वाबस्ता तमाम इदारों की सरगर्मियों में शाम की शमूलियत का खैर मकदम किया है।
यूक्रेनी हुक्काम ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के एक जदीद तरीन सुपरसोनिक मिसाइल को अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की मदद से कीव की फजा में तबाह कर दिया है। फजा से फजा में मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि 2000 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है और यह आवाज की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा तेज रफ्तारी से परवाज करता है। CNN ने इतवार को अमेरिका, ब्रिटानिया और यूक्रेन के 5 बाखबर जराये के हवाले से एतराफ किया है कि इलेक्ट्रॉनिक जंग में रूस के इक़दामात की वजह से हैमर्स मिसाइल सिस्टम की मानिंद GPS के जरिए कंट्रोल किए जाने वाले गाइडेड हथियार नाकारा हो गए हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों हमसाय ममालिक के चैलेंजेस एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं हैं और दोनों ममालिक अब मिलकर एक दूसरे के साथ चलेंगे। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में अमीर खान मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान में हमारी हुकूमत को 20 माह मुकम्मल हो चुके हैं और अल्लाह के करम से बहुत से मसाइल पर हमने काबू पा लिया है, लेकिन पाबंदियों की वजह से बैंकों को खाम माल दरामद करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, जबकि बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में आलमी पाबंदियों के बावजूद अफगानिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है। इमाम बाड़ा गुफरानाबाद में अवधनामा के बानी सैयद वकार मेहदी रिजवी के इसाले सवाब की सालाना मजलिस का इनेकाद हुआ, जिसे मौलाना अब्बास इरशाद नकवी ने खिताब किया। उन्होंने कुरान की रोशनी में कहा कि क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा, जिसका जैसा इमाम होगा उसका वैसा अंजाम होगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह को कोई खुशी गम हुसैन के बगैर कबूल नहीं है और अहले बैत सफीने नजात हैं। मौलाना ने कहा कि पैगाम हक पहुंचाने के लिए सबसे बेहतर प्लेटफार्म मजलिस अज़ा है। उन्होंने वकार रिजवी को याद करते हुए उनकी इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन की कोशिशों को याद किया और कहा कि पैगाम हक के लिए सबसे बेहतर प्लेटफार्म मजलिस अज़ा है और वकार रिजवी ने मजलिस अज़ा में बिला तफरीक मजहब व मसलक सभी को दावत दी और उनकी कोशिशें रंग लाई। यही वजह है कि वो हर शख्स की निगाहों में बावकार और बाइज्जत करार पाए और हर शख्स ने उनसे मोहब्बत की। उनकी इंसानियत, मजहब, सहाफत और अदब के हवाले से खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। मजलिस का आगाज डॉक्टर हारून रशीद ने तिलावत कलाम रब्बानी से किया। बादहू अयान सल्लमहू शमीम हैदर और दीगर शोरा ने मंजूम नजराने अकीदत पेश किया और सोज खानी और मरसिया खानी का फरीदा नायाब और शकील ने अंजाम दिया। निजामत के फराइज मोहम्मद आरिफ ने अंजाम दिए। शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास ने एक बयान जारी करते हुए हज कमेटी के उस ऐलान को अफसोसनाक करार दिया है जिसमें शिया आज़मीन हज से 24,904 रुपये मजीद लेने की बात कही गई है। मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि जब आज़मीन हज को मदीने मुनव्वरा ले जाया जा रहा है तो फिर मजीद रकम क्यों वसूली जा रही है। मौलाना ने हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए आज़मीन हज के ऊपर 24,000 को इजाफा करना नाजायज़ करार दिया है। उन्होंने कहा कि माजी में भी हज कमेटी ऑफ इंडिया ने आखिर वक्त में रकम इजाफा करके आज़मीन को परेशान किया था, जो कि गलत था, और आखिरी वक्त में एकदम से नाजायज़ तौर पर 24,904 रुपये का मुतालिबा करना हाजियों को परेशान करना है, जबकि 21 मई से फ्लाइट शुरू हो रही हैं। मकसद हुसैनी ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िद समर क्लासेस इस मरतबा 10 मई से शुरू हो रहे हैं। इस बरस तकरीबन 1200 तलबा और तालिबात ने दाखिला लिया है। मकसद हुसैनी ट्रस्ट के तर्जुमान SM अमन ने बताया कि यह ट्रस्ट मौलाना सैयद रजा हुसैन की ज़ेर निगरानी चल रहा है और उन्हीं की हिदायत पर इन दर्जात का हर साल मौसम गर्मा की तातीलात में इनेकाद किया जाता है। दर्जात के सिलसिले में MH हॉल कश्मीरी महल्ले में वॉलंटियर का एक जलसा हुआ, जिसे मौलाना रजा हुसैन, मौलाना अली रजा और SM अमन ने खिताब किया, जिसमें दर्जात के इंतजामात के सिलसिले में गौर खौस किया गया। शहरी तरक्यात के महकमे ने बिला ताखीर शहरी इदारों की सरकारी तश्कील के अमल को मुकम्मल करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। महकमे का इरादा बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आते ही हलफ बर्दारी और पहले इजलास का एहतिमाम करना है, जिसके लिए महकमे जाती सतह पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं, ताकि तमाम शहरी इदारों की मुद्दत मुकर्ररा वक्त के अंदर यानी 2028 में खत्म हो जाए। ज़राए की माने तो चंद बड़े म्यूनिसिपल कारपोरेशनों को छोड़कर बाकी हर जगह शहरी इदारों की हलफ बर्दारी के मंसूबे बना लिए गए हैं। शहरी तरक्यात के महकमे ने हलफ बर्दारी और जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक ब्लू प्रिंट वसी पैमाने पर तैयार किया है, लेकिन उस पर हतमी फैसला इंतखाबी नताइज के आने के बाद ही किया जाएगा। तरक्की पसंद शायर कैफी आजमी के 21वें यौम वफात के मौके पर 10 मई को शाम 3:30 बजे कैफी सेमिनार हॉल में एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम में कुछ यादें कुछ बातें के उन्वान से कैफी आजमी की जिंदगी और उनके वतन पर इजहार ख्याल किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वो हजरात जिनका ताल्लुक कैफी से बहुत करीब रहा है और वो उनके मिशन या उनके काम में शरीक रहे हैं, वो कैफी आजमी के ताल्लुक से इजहार ख्याल करेंगे। इसके अलावा अतहर नबी एडवोकेट डॉक्टर अनीस अंसारी, संतोष वाल्मीकि, डॉक्टर उमैर मंजर, प्रोफेसर रेशमा परवीन, हसन काजिमी, डॉक्टर अम्मार रिजवी, प्रोफेसर शारिक बुज़ौलवी और प्रोफेसर नलिन रंजन वगैरह कुछ यादें कुछ बातें कैफी आजमी और मजमुआ मौजू पर इजहार ख्याल करेंगे।
अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।